हाय एवरीवन, माय सेल्फ चंद्रा चौधरी। और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ओवेरियन कैंसर। तो ये जो आज का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। इसके बारे में महिलाओं को पता ही नहीं चल पाता है स्टार्टिंग में, जिसके कारण बहुत सारी डेथ हो जाती है इस कैंसर के कारण। इसलिए स्पेशली ये वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उन्हें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओवेरियन कैंसर मीन्स ये ओवेरियन कैंसर है क्या। और उससे भी पहले हमें ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कैंसर क्या होता है। कैंसर मतलब क्या बीमारी है, क्या हमारी बॉडी में क्या ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे बॉडी में ट्यूमर्स बन जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि कैंसर का मतलब क्या है, बॉडी में ट्यूमर्स का बनना। तो ये ट्यूमर्स कैसे बन जाते हैं, तो चलिए शुरू से हम डिस्कस करते हैं। आपको पहले मैं समझाती हूँ कि कैंसर एक्चुअली में होता क्या है। एक्चुअली में देखिए, एज यू नो, जो हम ह्यूमन बॉडी है या कोई भी लिविंग थिंग्स है, भले वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनकी जो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होती है वो सेल होती है। हम लोग सेल से मिलकर बने होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ट्रिलियन नंबर्स ऑफ सेल्स से एक ह्यूमन बनता है, ठीक है। तो और ये जो सेल्स होती है इनकी एक लाइफ होती है, मीन्स हमारी बॉडी में रोज़ाना बहुत सारी सेल्स बनती भी हैं और बहुत सारी सेल्स की डेथ भी होते रहती है। लेकिन जो ये प्रोसेस है, मीन्स न्यू सेल्स का बनने की जो एक प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर कंट्रोल होती है। ऐसा नहीं होता है कि कितनी भी सेल्स बन जाए। ये जो सेल्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा अंडर कंट्रोल होता है। जब सेल्स में यही कंट्रोल हट जाता है तो क्या होता है, सेल्स बहुत ही ज़्यादा इरेगुलरली मैनर्स में मल्टीप्लाई करने लगती है, मीन्स बहुत ज़्यादा वो डिवीज़न करने लगती है और जगह जगह पर ट्यूमर्स का फॉर्मेशन करती हैं। जब ट्यूमर्स आपके बनते रहते फिर जब बर्स्ट हो जाते हैं देन अल्टीमेटली उस इंसान की डेथ हो जाती है। तो आई होप आपको कैंसर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो कैसे होता है, क्योंकि हमारी बॉडी पे जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो डिवीज़न होता है, मीन्स एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, 2 सेल से 4 सेल बनेंगी। लेकिन ये जो डिवीज़न है बहुत ही ज़्यादा अंडर कंट्रोल होगा। यही कंट्रोल जब हट जाएगा तो वो डिवीज़न जो कर रही है, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई कर रही है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, इस तरीके से ये काफ़ी आप मतलब रैपिडली होगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो जगह जगह पर क्या बनेंगे, ट्यूमर्स बनेंगे। और अगर उसका पता नहीं लगा, मीन्स अगर हमें पता ही नहीं चलेगा, हम ध्यान नहीं देंगे, तो वो हमारी पूरी बॉडी में वो स्प्रेड हो जाएगा जहर की तरह, जिससे अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कैंसर क्या होता है। अब यही कैंसर जब ओवरी में होता है तो उसे हम ओवेरियन कैंसर कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया हुआ है ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मैं इसके आप सबसे पहले नेम आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। दिस इज़ कॉल्ड, जो आपको नीचे का एरिया दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं सर्विक्स, क्लियर। और जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं यूटरस या यूटेरस, या फिर हम इसको वूम भी कहते हैं, जहाँ पर बेबी डेवलप होता है। यहीं पे इस एरिया पे ही बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, या फिर हम इसे ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट। और ये आपको जो ये ओवल शेप पे 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं यही ओवरी है। हर किसी फीमेल बॉडी के अंदर 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है। ये क्या है, ओवरी, दिस इज़ ओवरी। ये पहली ओवरी है और ये सेकेंड ओवरी है, क्लियर। जब इसी ओवरी में जो सेल्स, अभी मैंने जो बताया, सेल्स जो डिवीज़न कर रही हैं, ठीक है, मीन्स 1 के 2, 2 के 4 जो डिवीज़न हो रहा है, तो एट मीन्स वो जब अंडर कंट्रोल उसका हट जाएगा तो यहाँ पर ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होने लगता है इस एरिया पे। तो हमें पहली बात पता नहीं चल पाता है महिलाओं को अधिकांश, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल से सिम्टम्स होते हैं, लाइक पेट पे दर्द होना या गैस चढ़ना। तो हम लोग सोचते हैं कि गैस चढ़ रही है तो हम गैस की दवा खा लेते हैं। इवन हम जब डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो हमें वो वही दवा दे देते हैं, और हम इस झूठ में रहते हैं कि शायद हमें कुछ नहीं हुआ है और हम ऐसे ही जी रहे होते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वो कैंसर क्या होता है, ओवरी में पहले होगा और ओवरी से धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, आपके यूट्रस में पहुंचेगा, और इसी तरह से इससे
आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उन पे भी कैंसर धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है कैंसर, ओवेरियन कैंसर। जब इस जगह पर, ठीक है, इस एरिया पे आपके क्या हो जाएंगे, सेल्स जो है वो रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर कैंसर की स्थिति बन जाएगी। तो आई होप ओवेरियन कैंसर भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। मीन्स भाई पता कैसे चलेगा कि कैंसर हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये बात भी आप लोग सभी को पता होगी कि कैंसर की स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज में अगर कैंसर का पता चल जाता है, डायग्नोज हो जाता है, तो उसका उपचार किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन यही चीज़ जब, क्योंकि कैंसर धीरे धीरे फैल रहा है, अभी जैसे कि मैंने बताया वो जहर की तरह पूरी तरह बॉडी में फैलने लगता है। एक जगह होगा लेकिन वो पूरी बॉडी में फैलना उसने स्टार्ट कर देगा। तो फोर्थ स्टेज में आते आते ऐसा हो जाता है, पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, तो उसे फिर कंट्रोल कर पाना नामुमकिन होता है एक प्रकार से। ठीक है, तो शुरुआत के इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मैंने एक यहाँ पर कुछ सिम्टम्स लिखे हैं। जो मैंने लिखे हुए हैं एक नॉर्मल सिम्टम्स है, मीन्स जब कैंसर फर्स्ट स्टेज में होगा तब वहाँ पर हमको कैसे सिम्टम्स हमें फील होंगे। फिर उसके बाद जैसे थर्ड फोर्थ की स्टेज में जब कैंसर पहुँचेगा तब वहाँ पर कैसे होंगे। जैसे कि इनडाइजेशन, इनडाइजेशन मतलब खाना पचेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा खाना नहीं पचता तो बदहजमी रहती है, कब्ज रहता है, गैस रहती है। तो इस तरह की भी हमें सिम्टम्स रहेंगे जहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि हमें ये चीज़ भी हो सकती है। हम नॉर्मली इनडाइजेशन की वहाँ पर दवा ले लेते हैं। फिर उसके बाद फैटिक मतलब थकान वगैरह फील होगी, हमें हमेशा थके थके रहेंगे। बैक पेन, पीठ में दर्द, ठीक है, जो बैक आपकी दर्द रहेगा। पेनफुल इंटरकोर्स, दिस इज पेनफुल इंटरकोर्स मीन्स ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो जो सेक्सुअल एक्टिविटी है मीन्स वहाँ पर जो इंटरकोर्स होगा वो काफ़ी पेनफुल होगा, कोर्स। ठीक है, उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है विमेंस में, क्योंकि देखो फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी इरेगुलर होने स्टार्ट हो जाएंगी। लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट, ऑब्वियसली जो आपकी एपिटाइट है मीन्स जो आपका खाना वगैरह है वो आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा, और खाना कम होगा तो ऑब्वियसली जो वेट है वेट लॉस भी होगा। अब देखिए ये तो यहाँ तक थे आपके नॉर्मल सिम्टम्स। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके हैं नॉर्मल सिम्टम। अब जो आपका यहाँ पे लास्ट वाला जो मैंने सिम्टम लिखा है ये स्टेज थर्ड या फोर्थ का है, क्योंकि यहाँ से अब कैंसर जो इसके आसपास के जो ऑर्गन है वहाँ पर फैलना स्टार्ट हो रहा है। अब ये कहते हैं फ्लूइड अराउंड एब्डोमेन, लंग्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक। मीन डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब जो हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है उस ट्रैक में फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि पस बनता है ना, ऑब्वियसली जो ट्यूमर्स बनते हैं पस बनाते हैं। और यहाँ पर एब्डोमेन जो आपका पेट वगैरह है वहाँ पर भी, और लंग्स में भी फ्लूइड जमा होना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक भी ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ओवेरियन कैंसर। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं टाइप्स की। ठीक है, टाइप्स की बात करेंगे ओवेरियन की। तो सबसे पहले वर्ड लिखा है एपिथेलियल ओवेरियन। अब देखिए ये आपको समझ में नहीं आएगा, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उन्हें समझ में आ जाएगा कि एपिथेलियम इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू, जो किसी भी ऑर्गन की जो आउटर लेयर होती है, इनरमोस्ट लेयर होती है, उसे हम एपिथेलियम कहते हैं। तो उसी तरह से जो इस तरह से अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो जो ओवरी है, ओवरी की जो आउटर मोस्ट सेल है, मीन्स जैसे ये ओवरी है इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है, जब यहाँ की सेल्स में का कंट्रोल हट जाता है और यहाँ पर कैंसर बनता है तो उस टाइप के हम कैंसर को कहते हैं एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर। क्लियर, मीन्स जो उसकी आउटर लेयर है वहाँ पर सेल्स जो है उन पर का कंट्रोल हट जाएगा, मीन्स कैंसर वहाँ से होना स्टार्ट होगा, तो दिस इज कॉल्ड एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर। सेकेंड वन है एस्ट्रोमल ट्यूमर्स। ठीक है, एस्ट्रोमल ट्यूमर्स क्या है, क्योंकि जो ओवरी है यहाँ से सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन भी होता है। अब सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक होता है एस्ट्रोजन एंड दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन। तो अब मीन्स इस ओवरी के अंदर कुछ सेल्स ऐसी हैं जो इस हार्मोन का सेक्रेशन कर रही हैं, क्योंकि यही हार्मोन से ही जो आपकी ओवरी है वो एग को रिलीज़ करती है। तो जिसकी वजह से जो सेल्स हैं, मीन्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं,
उनमें जब कैंसर हो जाता है तो दिस इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनोमल ट्यूमर्स। और ये लगभग 7% इसके जो चांसेस होते हैं वो 7% होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो इसी के होते हैं, यानी कि 80 to 90%। क्लियर। अब लास्ट है जर्म सेल ट्यूमर्स। मीन्स अब इस ओवरी में कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो जर्म सेल का मतलब होता है ओवा, एग, मीन्स गैमिट का फॉर्मेशन। जर्म सेल का मतलब क्या होगा, जो एग बनता है फीमेल बॉडी के अंदर, यही एग क्या होता है, फर्टिलाइज होता है स्पर्म से, जिससे जाइगोट बनता है, मीन्स बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो यही जर्म सेल प्रोड्यूसिंग में जब कैंसर होगा तो उसे हम कहते हैं जर्म सेल ट्यूमर। ये आपका रेयरली होगा। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप के कैंसर देख लिए, एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, एस्ट्रोमल ट्यूमर्स एंड जर्म सेल ट्यूमर्स। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इसके स्टेजेस की। तो जैसे कि मैंने कहा 4 स्टेजेस होती हैं। अब इन स्टेजेस को भी सब स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया है। तो स्टेजेस की बात करूं तो सबसे पहला है फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज का जो ए है, पहले सब क्लास है या सब स्टेज है ए, वो लिमिटेड होगी, मतलब वहाँ पर स्टार्टिंग ही समझो लिमिटेड होगा, बहुत ज़्यादा वो स्प्रेड नहीं हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि देखिए सपोज़ इस वाली ओवरी में कैंसर होना स्टार्ट हो गया, तो दिस इज़ फर्स्ट स्टेज का भी सब स्टेज ए। अब उसके बाद जब ये कैंसर दोनों ओवरी में होना स्टार्ट हो जाए तो दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट स्टेज की सेकंड सब स्टेज। तो देखिए इन बोथ ओवरीज में कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सी स्टेज है आउटसाइड द ओवरी, क्योंकि पहले इनसाइड होगा, फिर जो ओवरी के जो आसपास की एरिया है या जिसका बाहर है वहाँ पर भी कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कैंसर भाई फैलता है, ठीक है, पूरी बॉडी में जहर की तरह। उसके बाद बात करेंगे सेकंड स्टेज की। तो इसकी 2 सब स्टेजेस हैं, सब स्टेज ए, सब स्टेज बी। तो सब स्टेज ए में क्या होता है, क्योंकि देखिए पहले इस ओवरी में हुआ, इसके चारों तरफ से होना स्टार्ट हुआ, दूसरी ओवरी में हुआ, अब बची ये फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ से फैलेगा, पहले इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही तो कैंसर फैलेगा क्योंकि उसी से अटैच्ड है, फिर धीरे धीरे इसके आसपास के जो ऑर्गन है वहाँ पर ये स्प्रेड होना शुरू करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, स्प्रेड यूट्रस एंड ओविडक्ट, यानी कि ओविडक्ट क्या है, आपकी फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से इधर आएगा, फिर जाके यहाँ भी कैंसर आपका होने लगेगा। फिर स्टेज बी है आपकी स्प्रेड ब्लैडर एंड रेक्टम। तो इसके पीछे से डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो वहाँ पे ब्लैडर क्या होता है, जहाँ पे यूरिन एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा। और रेक्टम मीन्स जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड का इजेशन होता है उसे हम रेक्टम कहते हैं, तो वहाँ पे भी कैंसर ये स्प्रेड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड स्टेज की। इसकी भी ए बी सी सब स्टेजेस हैं। तो पहले सब स्टेज है स्प्रेड पेल्विस टू एब्डोमेन। अब देखिए जो पेल्विस है यानी कि जो हमारा नीचे का पोर्शन जो होता है, तो वहाँ पर भी कैंसर स्प्रेड हो जाएगा। और एब्डोमेन मीन्स जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ पर भी ये कैंसर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन और उसके बाद बियॉन्ड पेल्विस एंड एब्डोमेन, इसके भी चारों तरफ से फैलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो कैंसर की सेल है वो लगभग 2 सेंटीमीटर तक होंगी, जो हमें हमारी नेकेड आई से दिखाई देती हैं। और आपका थर्ड स्टेज है कैंसर स्प्रेड 3 to 4 इंचेस। जो कैंसर होगा वो उसकी जो लेंथ होगी वो 3 to 4 इंचेस लंबी हो जाती है, क्योंकि बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है फोर्थ स्टेज कैंसर आर फ्लूइड अराउंड द लंग। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि क्या सिम्टम्स हैं, तो जो फ्लूइड वहाँ पर भर जाता है, कहाँ पर, लंग्स के अराउंड में भर जाता है। एंड और बी स्टेज है रीच इनसाइड द स्प्लीन एंड लीवर। देखिए स्प्लीन और लीवर तक भी कैंसर चला जाएगा। और जो डिस्टेंस ऑर्गन हैं, ठीक, जैसे आपके हार्ट है या फिर इंटेस्टाइन है, वहाँ पर भी कैंसर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दीज आर दी स्टेजेस ऑफ कैंसर। अब हम बात करेंगे हाउ टू डायग्नोज, कैसे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि इंडाइजेशन होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें वो उसी की दवा देते हैं और हम भी खा के चैन हो जाते हैं कि हाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सीवियर प्रॉब्लम होने लगे तो हमें राइट डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, ताकि वो हमें राइट डायरेक्शन में ले जाए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो क्या क्या मेथड्स हैं
ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है, जहाँ पर साउंड वेव का यूज़ किया जाता है जिससे कैंसर डिटेक्ट होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होता है। दूसरा है एब्डोमिनल एंड पेल्विक सिटी स्कैन, मीन्स जो एब्डोमिनल पार्ट है हमारा, पेल्विक पार्ट है, वहाँ उसका सिटी स्कैन से हमें पता लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी स्प्रेड हो रहा है ना, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद ब्लड टेस्ट से ये पता चलेगा, ठीक है। और बायोप्सी में क्या है कि कुछ सम पार्ट और टिश्यू को हम निकाल लेते हैं बॉडी से, फिर उसका टेस्ट किया जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड बायोप्सी। और चेस्ट सिटी स्कैन, क्योंकि लंग्स में भी फ्लूइड भर जा रहा है तो चेस्ट का भी सिटी स्कैन किया जाता है। तो इन तरीक़ों से डायग्नोस किया जा सकता है कि हाँ कैंसर हुआ है। अब ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट लगभग देखो, कीमोथेरेपी होती है, टारगेटेड थेरेपी होती है, और सर्जरी मीन्स ऑपरेशन। अगर पहली या सेकेंड ऐसी स्टेज है तो कैंसर को क्या किया जा सकता है कि जो जहाँ से कैंसर स्प्रेड हो रहा है उस ऑर्गन को निकाला जा सकता है। जैसे सपोज़ पहले कैंसर जो है वो यूट्रस में ही है या आपकी ओवरी में, तो इस हम पार्ट को निकाल सकते हैं और इसको स्प्रेड होने से बचा सकते हैं, जिससे हम कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जब पूरी बॉडी में फैल जाएगा तो किस किस ऑर्गन को आप निकालोगे? तो यहाँ पर इस तरीके से जब स्टेज 1 और 2 होगी तो हम कैंसर से बच सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसकी आप लोगों को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, खासकर महिलाओं को। तो हमें अवेयर रहना चाहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, सपोज इंडाइजेशन है, अगर हम 2-3 बार दवा खा रहे हैं ठीक नहीं हो रहा, तो हमें एक अच्छा टेस्ट कराना चाहिए, मीन्स बॉडी का पूरा चेकअप कराना चाहिए, जिससे हम इन सब बीमारियों से बच सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एक कुछ नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।